हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर आया हूँ मई मंथ का करंट अफेयर। तो मई मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 100+ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप सीधे ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर साल 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। भारत में पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया 1 मई 1923 को। चलिए अगला प्रश्न है, 1 मई 2021 को पंडित देवव्रत चौधरी का निधन हो गया, वह थे? तो पंडित देवव्रत चौधरी थे मशहूर सितार वादक और इनका संबंध सेनिया घराने से है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर बनाने की मंजूरी दी है? तो टी रविशंकर, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स टी रविशंकर। डिप्टी गवर्नर की बात करें तो RBI के कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक गवर्नर होता है, जो कि अभी कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, RBI के 25वें गवर्नर। अगला प्रश्न, दिल्ली में आयोजित होने वाला एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को हाल ही में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? तो कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। यहाँ पर IPL का 13वां संस्करण भी आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में तमिलनाडु में जाइलोफिश दीपकी नाम से किसकी एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो जाइलोफिश दीपकी ये एक सांप की प्रजाति है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया, उनका नाम है जगमोहन मल्होत्रा। ये दिल्ली के भी उपराज्यपाल रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, 2 मई 2021 को भारतीय फिल्म के मशहूर निर्माता सत्यजीत रे का 100वां जन्मदिन मनाया गया। उन्हें किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो किस वर्ष? 1992 में इनको भारत रत्न दिया गया था। 1992 में ही इनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में। 1984 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और इनका जन्म हुआ था 2 मई 1921 को, कोलकाता में हुआ था इनका जन्म। अगला प्रश्न है, जून 2021 में 47वां G7 वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया जाएगा? यूनाइटेड किंगडम में। और 46वां कहाँ आयोजित किया गया था? अमेरिका में इसका आयोजन किया गया था। अगला देखिए, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स 3 मई को मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या रही है? इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, लोगों के अच्छे के लिए सूचना। अगला प्रश्न है, एक्सिस बैंक ने किसे 3 साल के लिए फिर से बैंक का MD और CEO बनाया है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स अमिताभ चौधरी। बात करें एक्सिस बैंक की तो इसकी स्थापना 1993 में हुई और इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। आगे देखिए, भारत की कौन सी बीमा कंपनी दुनिया के शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में शामिल हुई है? तो इसका आंसर है LIC। LIC की स्थापना 1956 में हुई और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से किसने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हरा दिया है? तो किसने हराया है? शुभेंदु अधिकारी ने। शुभेंदु अधिकारी अब BJP के विधायक हैं। बात करें पश्चिम बंगाल की तो यहाँ विधानसभा की कुल सीट है 294। यहाँ पर अभी 2 प्रत्याशियों का निधन हो गया, तो ये जो चुनाव है 292 सीटों पर हुआ है, जिसमें से TMC 213 सीट पर और BJP कुल 77 सीटों पर विजय हासिल किया है। आगे देखिए, असम चुनाव में कौन सी पार्टी 60 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है? तो कौन सी पार्टी है? BJP यानी कि भारतीय जनता पार्टी। असम की बात करें तो यहाँ कुल
126 सीट है विधानसभा के, जिसमें से बीजेपी को 60 सीट और कांग्रेस ने 29 सीट पर अपनी जीत दर्ज किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश नेट जीरो उत्पादक मंच में शामिल हुआ है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सऊदी अरब। सऊदी अरब की बात करें तो इसकी राजधानी रियाद है और इसकी मुद्रा है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? श्यामला गणेश को। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जापान का सर्वोच्च सम्मान है। श्यामला गणेश जी की बात करें तो ये जापानी भाषा की शिक्षिका हैं और बेंगलुरु के ओहरा स्कूल में कार्यरत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में ही नाथुला दर्रा है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में कोविड-19 के कारण बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। यह आईपीएल का कौन सा संस्करण है? तो कौन सा संस्करण है? 14वां संस्करण। 13वां संस्करण आयोजित हुआ था यूएई के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखिए, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार अनुच्छेद 311 का उपयोग किया गया? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनुच्छेद 311 का उपयोग करते हुए एक सरकारी स्कूल के शिक्षक इदरीस खान को बर्खास्त कर दिया है। आगे देखिए, हाल ही में मानस विहारी वर्मा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से? वैज्ञानिक। मानस विहारी वर्मा एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही तेजस फाइटर जेट विमान की नींव रखी थी और इनको 2018 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? तो किस राज्य में? मेघालय में। मेघालय राज्य में। देश का पहला डायनासोर संग्रहालय और जीवाश्म पार्क कहाँ पर खुला है? गुजरात के महिसागर जिले में। अगला देखिए, हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एशियाई शेर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यह पार्क कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क में कुल 8 एशियाई शेर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, 5 मई 2021 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं? तो कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। ममता बनर्जी की पार्टी का नाम है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, और ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अगला देखिए, हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कौन बने हैं? एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन की बात करें तो ये डीएमके पार्टी से हैं। अगला देखिए, हाल ही में किसे यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसे? मारिया रेसा। मारिया रेसा की बात करें तो ये फिलीपींस के मीडिया कार्यकर्ता हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मार्क सेल्बी चौथी बार विश्व चैंपियन बने हैं, वह किस स्पोर्ट्स इवेंट से जुड़े हैं? तो मार्क सेल्बी का संबंध है स्नूकर से। ये ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं और विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का आयोजन भी ब्रिटेन के अंदर हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 मई 2021 को आरएलडी के अध्यक्ष और किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का कोरोना की वजह से निधन हो गया? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स चौधरी अजित सिंह। चौधरी अजित सिंह 82 साल के थे और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे थे। इन्होंने अपना राजनीतिक करियर की शुरुआत सन 1986 से की थी। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य में सबसे ज़्यादा 35% बेरोजगारी दर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है राजस्थान, यहाँ 28% बेरोजगारी दर है, और तीसरे नंबर पर है दिल्ली, यहाँ पर 27.3% बेरोजगारी दर है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो कहाँ पर किया गया? मुंबई के अंदर। अगला प्रश्न, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 के शेष मैच किस देश में खेले जाएंगे? तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाएंगे।
आईपीएल के बाकी बचे 31 मैचों का आयोजन 19 या 20 सितंबर से हो सकता है और फाइनल मैच कब होगा दोस्तों? 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हांगकांग की किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है दोस्तों त्सांग इन हंग। ये 44 वर्षीय हांगकांग की पर्वतारोही हैं। इन्होंने मात्र 25 घंटे 50 मिनट में माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था? फुंजू झांगमू लामा, ये नेपाल की है और ये 39 घंटे में चढ़ाई पूरी की थी। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 8 मई 1828 को हुआ था और 1901 में इनको शांति का पहला नोबेल प्राइज भी मिला था। अगला प्रश्न है, 8 मई से रूपसी हवाई अड्डे का परिचालन शुरू हुआ है। यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। रूपसी हवाई अड्डे को उड़ान योजना के तहत निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय मूल के किस इम्यूनोलॉजिस्ट को अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के लिए चुना गया है? तो किसे चुना गया है? शंकर घोष को। उन्हें यह सम्मान मौलिक अनुसंधान में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है। अगला देखिए, दुनिया भर में प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों। थैलेसीमिया एक रक्त से संबंधित आनुवांशिक बीमारी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस यूरोपीय देश ने एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 को अपनाया है? तो किस यूरोपीय देश ने? ब्रिटेन ने। यह रोड मैप भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगा। अगला प्रश्न देखिए, किस अभिनेता ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो किस अभिनेता ने? अनुपम खेर ने। अनुपम खेर ने शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे में अपनी अभिनय के लिए पुरस्कार जीता है। इनकी फिल्म हैप्पी बर्थडे ने भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर है एन रंगास्वामी। ये चौथी बार पुडुचेरी के सीएम बने हैं। पुडुचेरी की उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने उन्हें शपथ दिलाई है। नेक्स्ट देखिए, किस यूरोपीय देश ने वर्ष 2045 तक नेट जीरो उत्सर्जन को हासिल करने का नया लक्ष्य रखा है? तो किस देश ने? जर्मनी ने। हाल ही में जर्मनी ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, 10 मई 2021 को असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो किसने लिया है? हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के 15वें मुख्यमंत्री बने हैं। इन्हें राज्यपाल जगदीश मुखी ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। इससे पहले सीएम कौन थे? सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न देखिए, टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एरिना सबलेंका ने। एरिना सबलेंका ये बेलारूस की टेनिस प्लेयर है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एशले बार्टी को हराकर पहली बार ये टूर्नामेंट जीता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8 मई 2021 को एम के कौशिक और रविंदर पाल सिंह का निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े थे? तो किस खेल से जुड़े थे? हॉकी से जुड़े थे। एम के कौशिक और रविंदर पाल सिंह दोनों हॉकी के प्लेयर थे। वे 1980 में मास्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता टीम भारतीय टीम का हिस्सा थे। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है? राफेल नडाल ने। राफेल नडाल स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। अगर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की बात करें तो नाओमी ओसाका को। ये जापान की टेनिस प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश शासन ऐसे बच्चे जिनके माता पिता का निधन कोरोना के कारण हो गया है या जिनके माता पिता इस बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी लेने का निर्णय लिया गया है। सबसे पहले ग्वालियर जिले में इसके तहत फिट फैसिलिटी केंद्र की शुरुआत की जा रही है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का रूप यूरेनियम 214 की खोज की है? तो किसने? चीन के वैज्ञानिकों ने। यह खोज वैज्ञानिकों को अल्फा कणों के बारे में अधिक जानने में मदद कर सकती है।
अगला प्रश्न देखिए, किसने हाल ही में 25वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? कामी रीता शेरपा ने। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। कामी रीता शेरपा एक 52 वर्षीय नेपाल की पर्वतारोही हैं। उन्होंने इस पर्वत शिखर पर सबसे ज़्यादा बार पहुंचने का अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कामी 24वीं बार इस पर्वत शिखर को 2019 में फतह किया था। अगला प्रश्न है, 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का निधन हो गया, वे थे? तो रघुनाथ महापात्र प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। वे ओडिशा से राज्यसभा सांसद भी थे। 1975 में उनको पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण और 2013 में पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। अगला देखिए, 2021 अप्रैल माह के लिए आईसीसी ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है? तो इसका आंसर है बाबर आजम। बाबर आजम पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। अप्रैल माह के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर की बात करें तो एलिसा हिली को चुना है, और एलिसा हिली ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में माउंट चिनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला है, यह किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और जावा, सुमात्रा और बाली नामक द्वीप भी इंडोनेशिया में ही स्थित है। इसकी राजधानी जकार्ता है और यहीं पर 2018 का एशियन गेम भी आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न, हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे यह हर साल 11 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 11 मई 1998 को भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था पोखरण राजस्थान के अंदर। पहला कब किया था? 18 मई 1974, ये भी राजस्थान के पोखरण में किया था और इस मिशन को क्या नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़ी ईंधन पाइपलाइन पर साइबर हमले के बाद इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है? तो किस देश ने किया है? अमेरिका ने किया है। अमेरिका की राजधानी की बात करें तो वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। हाल ही में वाशिंगटन डीसी को ही अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है। वाशिंगटन डीसी में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय है। अगला देखिए, 10 मई 2021 को नेपाल के प्रधानमंत्री ने संसद से विश्वास मत को खो दिया है, वे हैं? तो कौन है? केपी शर्मा ओली। नेपाल की राजधानी की बात करें तो काठमांडू इसकी राजधानी है और राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो इसका आंसर है पुदुचेरी। ऐसा करने वाला पुदुचेरी दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहला कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राज्यों में पहला कौन सा राज्य है? गोवा। और दूसरा राज्य है तेलंगाना, जो कि 100% हर घर जल के लक्ष्य को हासिल किया है। आगे देखिए, 11 मई 2021 को किस राज्य की पहली राजस्व मंत्री के.आर. गौरी अम्मा का निधन हो गया है? तो के.आर. गौरी अम्मा ये केरल राज्य की पहली राजस्व मंत्री थी। इनका 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 1957 में ये केरल राज्य की पहली राजस्व मंत्री बनी थी। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य बना है? तो कौन सा राज्य है? असम। असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हिमंता बिस्वा शर्मा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? तो किसे सौंपा गया है दोस्तों? कुलदीप सिंह को। ये वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक भी हैं। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने पासेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ है अरब सागर में। याद रखिएगा दोस्तों, समुद्र शक्ति नामक एक्सरसाइज भी भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच में होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? जोस जे कट्टूर को। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, और इसके अभी वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को। ये भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ है। 2020 में किसे दिया गया था? डॉक्टर रतन लाल को। ये भी भारतीय मूल के हैं, अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं।
पहली बार किसे दिया गया था? 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। और दोस्तों 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। अगला देखिए, आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका आंसर है भारत। भारत 121 रेटिंग अंक के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड 120 रेटिंग अंक के साथ, तीसरे स्थान पर इंग्लैंड और चौथे पर है ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई के अंदर और इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में हैं ग्रेग बर्कले न्यूजीलैंड के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बीते दिनों चर्चा में रही अल अक्सा मस्जिद किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है इजराइल में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलेम में अल अक्सा मस्जिद स्थित है। इसे मक्का और मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यह मस्जिद टेम्पल माउंट प्लाजा पर स्थित है और यहीं पर यहूदियों का भी पवित्र स्थल है। हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जैसे हालात देखने को मिला है, जिसके कारण ये मस्जिद चर्चा में है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स भारत। ब्रिक्स दुनिया की 5 सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक समूह है। वे कौन कौन से देश हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। आगे देखिए, हाल ही में बलजीत कौर पुमोरी चोटी पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला बन गई है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो बलजीत कौर हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। वही राजस्थान की पर्वतारोही गुणबाला शर्मा इस सफलता को पाने वाली दूसरी महिला बन गई है। बात करें पुमोरी चोटी की तो ये एवरेस्ट पर्वतमाला पर स्थित है और इसकी ऊंचाई है 7161 मीटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को विटली अवार्ड 2021 दिया गया? तो किसे दिया गया? नुक्लू फोम को। ये नागालैंड राज्य से संबंधित है। विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। हाल ही में जारी पर्यावरणीय जोखिम आउटलुक 2021 में भारत का सबसे जोखिम भरा शहर कौन सा है? तो दिल्ली शहर है भारत का सबसे जोखिम भरा शहर। इस इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे जोखिम भरा शहर कौन सा है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। दूसरे नंबर पर दिल्ली और तीसरे नंबर पर चेन्नई है। हाल ही में बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? रमेश पोवार को। इससे पहले कौन थे? W.V. रमन। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन का तियानवेन-1 मिशन चर्चा में रहा है, यह किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये मंगल ग्रह से संबंधित है। बात करें मंगल ग्रह की तो इसके 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। और याद रखिएगा दोस्तों, डिमोस पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। हाल ही में अजंता न्योक किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? तो अजंता न्योक दोस्तों असम राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। असम की बात करें तो इसकी राजधानी है दिसपुर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में फॉर्च्यून मैगजीन द्वारा जारी वर्ष 2021 के 50 महानतम नेताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो कौन रहा है? जेसिंका अर्डर्न, ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। 10वें नंबर पर कौन है? ये एक भारतीय हैं, अदार पूनावाला। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं। टॉप 10 में ये एकमात्र भारतीय हैं। हाल ही में कोवैक्स गठबंधन से जुड़ने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? कौन सा है? पंजाब राज्य। पंजाब के CM हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगला प्रश्न, कौन वर्ष 2021 में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो इसका आंसर है दोस्तों तासी यांगजोम। ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के हैं। अगला प्रश्न है, ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का विमोचन रस्किन बॉन्ड ने अपने जन्मदिन पर किया है। आगे देखिए, 16 मई 2021 को इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? राफेल नडाल ने। राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। और वही महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? ईगा स्विएतेक ने। ये पोलैंड की प्लेयर हैं। इटालियन ओपन टूर्नामेंट को रोम मास्टर्स के नाम से भी जाना जाता है और यह टूर्नामेंट इटली के रोम में खेला जाता है। अगला प्रश्न है, 69वां मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता? एंड्रिया मेजा ने। ये मैक्सिको की है। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 का पहला चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों तौकाते
और इस तूफान का नाम किसने रखा है? म्यांमार ने। आगे देखिए, 16 मई 2021 को एम.एस. नरसिम्हन का निधन हो गया। वे कौन थे? तो दोस्तों, एम.एस. नरसिम्हन एक महान गणितज्ञ थे। 88 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनको 1975 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 1987 में गणित के लिए तृतीय विश्व अकादमी पुरस्कार और 2006 में किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक प्रतिष्ठित सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई? तो किसे? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को। ये वर्तमान में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। 17 मई 2021 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित के अग्रवाल का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो के अग्रवाल का संबंध मेडिकल क्षेत्र से था। वे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार पिछले एक दशक के मध्य ट्रेनों की चपेट में आने से किस राज्य में सर्वाधिक हाथियों की मौत हुई है? तो किस राज्य में? असम राज्य में। हाल ही में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? पुणे महाराष्ट्र के अंदर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने सिमोर्ग नामक अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। हाल ही में किस संगठन ने स्टीड फास्ट डिफेंडर 2021 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो इसका आंसर है नाटो। नाटो दोस्तों, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना के कारण निधन हो गया? तो दोस्तों, जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे। पहाड़िया 6 जून 1980 से 14 जुलाई 1981 तक सिर्फ 13 महीने तक के लिए ही राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के एकमात्र दलित मुख्यमंत्री थे। वे बिहार और हरियाणा के राज्यपाल भी रहे थे। कौन लगातार दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री बने हैं? कौन बने हैं दोस्तों? पिनरई विजयन। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हाल ही में अंटार्कटिका से दुनिया का सबसे बड़ा हिमशैल टूटकर अलग हुआ है। इस हिमशैल का क्या नाम है? तो क्या नाम है दोस्तों? A76। यूएस नेशनल आइस सेंटर एकमात्र ऐसा संगठन है जो अंटार्कटिक हिमखंडों का नामकरण करता है। अगला प्रश्न, स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में देश का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य दोस्तों? झारखंड। झारखंड पहले नंबर पर रहा है, सेकंड में राजस्थान और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश राज्य। अगर 100 स्मार्ट शहरों की रैंकिंग की बात करें तो पहले स्थान पर भोपाल, दूसरे पर इंदौर और तीसरे स्थान पर सूरत शहर रहा है। वर्ष 2022 का विंटर ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा? किस देश में दोस्तों? चीन में। चीन के बीजिंग में आयोजित होगा। हाल ही में अमेरिका ने चीन में आयोजित होने वाले विंटर ओलंपिक 2022 के बहिष्कार का आह्वान किया है। और 2024 का समर ओलंपिक कहां पर होगा दोस्तों? पेरिस, फ्रांस के अंदर होगा। हाल ही में मार्था कुम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो इसका आंसर है दोस्तों केन्या। केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है मार्था कुम। केन्या की राजधानी नैरोबी है और यहाँ के राष्ट्रपति अभी कौन है? उहुरु केन्याटा। भारत की बात करें दोस्तों तो 1989 में एम फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। याद रखिएगा दोस्तों, पहली महिला न्यायाधीश बनी थी, न कि मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई भी महिला नहीं बनी है। अभी तक कुल 8 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बन चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है दोस्तों। और इस बार यानी कि 2021 की थीम क्या रही है? वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ नेचर। हम प्रकृति के समाधान का हिस्सा हैं। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना के कारण निधन हो गया। इनके नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो चिपको आंदोलन चलाया गया था दोस्तों। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। चिपको आंदोलन भारत में वनों के संरक्षण के लिए शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत 1973 में उत्तराखंड से ही शुरू हुई थी। चिपको आंदोलन की तर्ज पर दक्षिण भारत में अपीको आंदोलन भी चलाया गया था कर्नाटक की महिलाओं के द्वारा। हाल ही में किस भारतीय कोरियोग्राफर को वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 दिया गया? तो किसे दिया गया दोस्तों? सुरेश मुकुंद को दिया गया। सुरेश मुकुंद यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड को
डांस के ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। स्वाधीनता पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो दोस्तों ये बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 2021 में यह पुरस्कार 9 व्यक्तियों और एक अनुसंधान संगठन को प्रदान किया गया। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा व्हाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? कैडिडोसिस। और ब्लैक फंगस का वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यूकोमाइकोटिसिस। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की गई? तो दोस्तों हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 के आंशिक या मध्यम लक्षण वाले मरीजों को घर पर ही जल्द से जल्द चिकित्सीय देखरेख उपलब्ध कराना। 23 मई 2021 को श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया। वे किस आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे? तो श्री कुमार बनर्जी दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? KN व्यास। 22 मई 2021 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के लिए किस भारतीय को सदस्य चुना गया? तो इसका आंसर है दोस्तों हिमंत बिस्वा शर्मा को। वर्तमान में ये भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष और बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष भी हैं। 24 मई 2021 को येलो फंगस का पहला मामला किस राज्य में देखने को मिला है? तो किस राज्य में दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में येलो फंगस का पहला मामला देखने को मिला है। हाल ही में एशिया क्रिकेट काउंसिल यानी कि ACC ने एशिया कप 2021 को स्थगित करते हुए कब कराने की घोषणा की है? तो कब कराने की घोषणा की है दोस्तों? साल 2023 में। ACC के वर्तमान में अध्यक्ष जय शाह है और ACC का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलंबो श्रीलंका में। वैसे देखिए ICC का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? दुबई UAE के अंदर। और BCCI का मुख्यालय अपने मुंबई इंडिया के अंदर है। हाल ही में किसे इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? साजी NM को। साजी NM को केरल का ट्यूबरमैन भी कहा जाता है। इनको पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 दिया गया। प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है दोस्तों। इसकी शुरुआत 2008 से हुई। अब बात करें थायराइड की तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये कहाँ पर स्थित होती है? गले में श्वास नली के मध्य स्थित होती है। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2023 में COP28 की मेज़बानी करने की घोषणा की पेशकश की है? तो इसका आंसर है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात ने। इसकी राजधानी क्या है? आबू धाबी। 1 जून 2021 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? तो कौन करेंगे दोस्तों? प्रशांत कुमार मिश्रा करेंगे। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ पर है? बिलासपुर में इसका हाई कोर्ट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए कौन चुने गए हैं? तो इसका आंसर है वेलेरिया लुइसेली। इनको लॉस्ट चिल्ड्रन अर्चिव बुक के लिए यह अवार्ड दिया गया है। हाल ही में पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो किसके नाम पर रखा है दोस्तों? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर। हाल ही में इनका निधन हो गया है। स्टेडियम को अब ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में किस IPS अधिकारी को CBI के नए निदेशक नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार जायसवाल को। इनका कार्यकाल अगले 2 वर्षों के लिए होगा। वे इससे पहले CISF के महानिदेशक भी रहे थे। 24 मई से 1 जून 2021 तक होने वाली विश्व स्वास्थ्य सभा की 74वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई दोस्तों? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में पहला वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है? तो किस देश में दोस्तों? मालदीव में। 5 जुलाई 2021 को अमेजोन के CEO जेफ बेजोस अपने पद से इस्तीफा देंगे। अमेजोन के नए CEO कौन होंगे? तो कौन होंगे दोस्तों? एंडी जेसी होंगे। अमेजोन एक ई-कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई। 26 मई 2021 को किसे स्पेन का शीर्ष पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया दोस्तों? भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को।
अमर्त्य सेन की बात करें तो 1998 में इनको अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार और 1999 में भारत रत्न इनको दिया गया। हाल ही में रॉ और आईबी के निदेशकों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। रॉ और आईबी भारत की एक खुफिया एजेंसी है। रॉ के अभी वर्तमान में निदेशक कौन है? सामंत कुमार गोयल। और आईबी के निदेशक अरविंद कुमार हैं। हाल ही में कौन सीरिया में चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो कौन चुने गए? बशर अल असद। हाल ही में कौन संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले इंडियन एक्टर बने हैं? कौन बने हैं दोस्तों? संजय दत्त। 28 मई 2021 को किसे एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? CNR राव। ये भारतीय प्रोफेसर और वैज्ञानिक है। इनको 2014 में भारत रत्न भी दिया गया। CV रमन और APJ अब्दुल कलाम के बाद भारत रत्न पाने वाले ये तीसरे वैज्ञानिक हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने? केरल राज्य सरकार ने। 10 जुलाई 2021 तक ये शुरू की जाएगी। हाल ही में किस दिन विश्व स्तर पर वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया? तो 28 मई को मनाया गया। इस बार की थीम क्या रही है? एक्सेस एंड हंगर। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में भूखमरी से ग्रस्त लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हाल ही में वैश्विक भूखमरी सूचकांक की रिपोर्ट भी आई है, तो इसमें 107 देशों को शामिल किया गया है और इसमें भारत 94 नंबर पर है और चीन यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है दोस्तों तंबाकू निषेध दिवस। और इस बार की थीम क्या है? छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। और याद रखिएगा दोस्तों, निकोटीन नामक रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं में पाया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इस वीडियो का PDF चाहिए दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप हमको सीधे ज्वाइन कर सकते हैं और सारी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।